हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल जीके रेवोल्यूशन। हमारी जो एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस की, उसका भाग 23वें में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसका भाग 23वां कवर करते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कण होते हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक में केवल ये दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है, उसके सेंटर पे नहीं होता है। ठीक है। अगला है, नीलगिरी पहाड़ी पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो सोडियम एसीटेट को अगर सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो हमें मीथेन प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह स्थल जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लिए डाउन अंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो डाउन अंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगला, एशिया का सबसे प्राचीन एवं विशाल बौद्ध मठ लहासा कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे प्राचीन और विशाल बौद्ध मठ जो है वह तिब्बत में स्थित है। ओजोन परत द्वारा किन किरणों से पृथ्वी की रक्षा की जाती है? तो ओजोन परत जो होती है वह पैराबैंगनी किरणें जो होती हैं, यूवी रेज, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगला, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो था यह तेलंगाना से शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड। अगला है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किस से प्राप्त करते हैं? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वे अपना जो अधिकतम प्रोटीन होता है वो दालों से प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तो लाल खां को शाहजहां से यह उपाधि मिली थी। किसे मदद का संत कहा जाता है? तो मदद का संत कहा जाता है मदर टेरेसा को। किस वर्ष बॉम्बे का नाम मुंबई किया गया था? तो बॉम्बे का नाम मुंबई किया गया था 1995 में। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो, जो कि श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है। ठीक है। और अगर वहाँ की हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल देखें तो वह है श्री जयवर्धने कोटे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है सेरिब्रम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है? तो सेरिबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। अगला है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का सामान्य नाम है जिप्सम। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए गए? तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 1336 में। ठीक है। तो इसके अवशेष पाए गए हैं हम्पी में, जो कि कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला है, डॉक्टर CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था भौतिक विज्ञान में। अगला है, अल्जाइमर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो अल्जाइमर रोग जो होता है यह प्रोटीन की कमी से होता है। फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो फ्रांसीसियों का जो भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो था पौंडीचेरी में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब की गई थी? तो NSG की स्थापना की गई थी 1985 में। ठीक है फ्रेंड्स। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है। हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन में स्थित है। लंदन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो पहला शासक था वो था बिंबिसार। ठीक है।
और अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु। ठीक है फ्रेंड्स। राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे उसका नाम क्या था? तो सोयूज T11 था उस यान का नाम। रशिया का वो यान था जिससे राकेश शर्मा जो कि पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। किसके जन्म दिवस पर विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म पर। ठीक है। लूसीफायर किस ग्रह का नाम है? तो लूसीफायर शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो -40 डिग्री पर ये दोनों ताप बराबर होते हैं। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह भाषा है बांग्ला। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, जिसको फिलीपींस की सरकार देती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका नियम दिया था न्यूटन ने। किन तरंगों द्वारा चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है? तो चमगादड़ उड़ता है पराश्रव्य तरंगों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनके द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। किस रूप को या किस रोग को होगा यहाँ पर, ठीक है, किस रोग को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह कपूरथला में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई ने किस की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर एशिया रह गया है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। ठीक है फ्रेंड्स। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, जबकि प्रथम शासक था श्रीगुप्त। शूटिंग का सर्वोच्च सम्मान ISSF का ब्लू क्रॉस जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वह है अभिनव बिंद्रा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो BCCI की स्थापना जो थी 1928 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारा भाग 23वां, जिसमें हमने महत्वपूर्ण और 50 क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस पूरी लिस्ट को जाके हमारी प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स।